बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, उपस्थित वंदनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, ममतामयी भक्तिमयी माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष थोड़ी सी कुछ चर्चा मैं भी रखने की चेष्टा करता हूँ। हमारे जीवन के दो हिस्से हैं, व्यवहार और परमार्थ। इन दोनों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले व्यवहार आता है। व्यवहार को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन रात दिन जीवन भर व्यवहार में ही उलझे रह जाना, परमार्थ का ख्याल ही ना करना, यह भी उचित नहीं है। दोनों का अपना अपना हिसाब है। व्यवहार व्यवहार है, उसमें हमें कुशलतापूर्वक लगना चाहिए और परमार्थ को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। भजन अभी सुना गया, जीवन कितने दिन है, ये परमार्थ को याद दिलाता है। सबसे पहली बात है व्यवहार। हम जब एक व्यक्ति से मिलते हैं, किसी अन्य से, वहीं पर व्यवहार शुरू हो जाता है। व्यवहार के दो तरीके हैं, अपने साथ और दूसरों के साथ। हम अकेले में भी हैं जहाँ, वहाँ भी हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं व्यवहारिक रूप से। अपने घर में हैं, अकेले हैं, फिर भी हमारा घर साफ करना यह एक व्यवहार है। जो जहाँ हैं, सबके अपने कर्तव्य हैं, अपने घर को साफ रखें। कितने लोग रहते हैं जीवन भर घर में, लेकिन घर को कबाड़ खाना बना करके रखते हैं। न कमरा साफ, न बिस्तर साफ, न रसोई घर साफ, न दरवाज़ा साफ। रहना है आपको वहीं, साफ करके रहें। हम मनुष्य हैं, एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो पूंछ हिला करके थोड़ा साफ कर लेता है, और हम मनुष्य हो करके गंदगी प्रेमी बने रहें, अच्छा नहीं है। सफाई स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे वस्त्र साफ हों, बर्तन साफ हों, खाने का जो तरीका है, भोजन बनाने की जगह है, जो चीज़ें हैं, उन सब में पवित्रता होनी चाहिए। ये व्यवहार है। इसी प्रकार जब किसी से मिलें तो मिलने का मतलब यह होना चाहिए कि अंतिम में प्रसन्नता हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब मिले तो मिल करके तनाव, टेंशन, दुख, कष्ट, कलह उत्पन्न हो जाए, ये संबंध उचित नहीं है। इससे अच्छा है ना मिलना। अगर आप किसी से प्रेम से बात नहीं कर सकते, किसी भी संबंध में प्रसन्नता और मिठास नहीं भर सकते हैं, तो उस संबंध का क्या मतलब हुआ? लेकिन आप संबंध से बच नहीं सकते हैं, कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज से कभी भी हम अलग नहीं हो सकते हैं। समाज में जब रहना ही है तो हर इंसान को व्यवहार की कला सीखना चाहिए। आज गाड़ी चलाने की कला, कंप्यूटर चलाने, मोबाइल चलाने की, कपड़ा सिलने की, नाचने की, गाने की, अनेक कलाओं को सीखा जाता है। अपने अपने बच्चों को लोग सिखाते हैं, पैसे दे करके सिखाते हैं, लेकिन व्यवहार की कला नहीं सिखाई जाती है। जीवन में अनेक कलाओं के लिए अनेक शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं,
अनेक इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जीवन की व्यवस्था हो, जीवन में हमारे खुशहाली आवे, अच्छे संस्कार आवे, वाणी में मिठास आवे, व्यवहार में कुशलता आवे, पति पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, उनके साथ दोनों के कैसे संबंध होने चाहिए, पिता पुत्र के, भाई भाई के, सास बहू के, देवरान जेठान, मित्र मित्र, पड़ोसी पड़ोसी के, इन सब बातों को बताने वाला कोई है? स्कूलों में ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी। वहाँ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर लेक्चर सुनने को मिल जाएंगे और बच्चे कुशल भी हो जाएंगे उनको सुन करके उन विषयों में। लेकिन यह सब करने के बाद भी वे वैसे ही पशुता की जिंदगी जीते रहेंगे। इसीलिए सफल जिंदगी और सुखी जिंदगी दोनों में अंतर है। सफल लोग हो जाते हैं लेकिन सुखी नहीं हो पाते हैं। एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, अपने विषय का ज्ञाता बन गया, अच्छी चिकित्सा करता है, दवाई, इंजेक्शन, टेबलेट के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता है, रोगों की पहचान कर लेता है और इतना बढ़िया काम करता है कि खूब उसके ग्राहक हो गए हैं। प्रतिदिन 20-25 हज़ार रुपये वो कमा लेता है, लेकिन कमाने के बाद शाम को शराब पीता है। घर में जाता है तो पत्नी को कटु कुठार कहता है, पिता के साथ प्रेम से बातें नहीं कर पाता है। सफल तो है वो अपने क्षेत्र में, लेकिन क्या वो सुखी भी है? सुखी बनना भी जरूरी है। आप सफल बने, लेकिन सफल बनने के साथ साथ सुखी बनना भी तो जरूरी है ना। इसलिए अच्छे विचार हमारे जीवन में होने चाहिए, हमारे मन में अच्छे संस्कार निरंतर। जब अच्छे मनन चिंतन होंगे, अच्छी संगति होगी, अच्छे अध्ययन होंगे और अच्छी चर्चाएं होंगी। खास बात यह है कि जब हम लोगों को महत्व देंगे तब ये सब अपने आप होने लग जाएगा। लोगों को कहाँ महत्व दिया जाता है, चीज़ों का महत्व है। हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहेब जी का ये सूत्र है कि जन धन धन नहीं है, जन धन है। याद करने योग्य बात है। धन धन नहीं है, जन धन है। और व्यवहार में जन धन है, परमार्थ में मन धन है। लोग धन को धन मानते हैं। गाड़ी, मकान, कपड़े, रुपए, गहने, इन सबको धन जब माना जाता है तब पिता को धन नहीं माना जाता। पिता का आदर नहीं होता, पत्नी का सम्मान नहीं होता, पति के लिए दर्द नहीं होता, बच्चों को सुसंस्कृत नहीं बनाया जाता। उनको आज बच्चों को पैसे नोट बनाने की मशीन बनाया जा रहा है। बच्चे पढ़ें और खूब रुपए कमाएं, बस यही माना जाता है कि सफल हैं हम। हमारे बच्चे भी अब सफल सक्सेस हो गए हैं। लेकिन ये सफलता की पहचान नहीं है। पैसे भी कमाएं लेकिन संस्कार भी कमाएं। मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना भी आवे और फिर अपने जिंदगी के साथ भी सुव्यवस्थित बने। हमारे जीवन में खान पान की पवित्रता हो। अंडा, मांस, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट पूर्ण त्याज्य होने चाहिए। ये मनुष्यता की चीज़ें नहीं हैं। फिर भी आज पढ़े लिखे लोग और अपने आप को सभ्य, संस्कारी, सुशिक्षित कहलाने वाले लोग भी इनमें पीछे नहीं हैं। कहाँ चले गए उनके संस्कार? इन चीज़ों से अलग होवें, विवाद से दूर रहें। हमारे भारतवर्ष में तो ये जन जन के रग रग में बात समाई हुई है कि हम सहेंगे नहीं। तुम चलोगे डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात। तुम एक कहोगे तो हम चार कहेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं भी प्रेम से नहीं जिया जा सकता है।
मनुष्य मनुष्य से जब मिले तो जब तक प्रेम नहीं होगा, विनम्रता नहीं होगी, अगले का सम्मान और विश्वास नहीं होगा, क्या कहीं वहाँ पर संबंधों में मिठास आ सकती है? देवरान जेठान में आपस में विनम्रता और प्रेम होना चाहिए, चीज़ों का महत्व तो नहीं। जब चीज़ों का महत्व होने लगता है तब आपस में टकरार शुरू हो जाती है। ये सोचो कि हम जीवन जीने के लिए एक दूसरे को साथी पाए हैं, थोड़े दिन का समय है, कब किसका शरीर कहाँ लुप्त हो जाए कौन जानता है। हम लोग इतने सब यहाँ पर मिले हुए हैं, हम सबके मिलने का फल होना चाहिए कि आपस में ज्ञान की चर्चा हो, व्यवहार, परमार्थ, शांति, साधना और जीवन कल्याण की कुछ ऐसी क्रिया करें, ऐसे काम करें, ऐसी बातें कहें और सुने कि जिससे बाद में भी उन बातों को याद करके मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। ऐसी बातें करें, ऐसी क्रियाएं करें जिससे मन में कलह होने लगे, द्वंद्व होने लगे, भय और चिंता होने लगे। ये हमारे कुसंस्कारों का फल होगा। हर मनुष्य को इन चीज़ों की कमाई करना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब मिले तो मनुष्य बन करके मिले, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, ऊंच नीच बन करके नहीं। मनुष्य केवल मनुष्य है और हर मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार होना चाहिए। और अपने अपने कर्मों की जितनी पवित्रता होती जाएगी उतनी मनुष्य की ऊंचाई होती जाएगी। मनुष्य कर्म से ऊंचा और नीचा होता है, न कि वो बाहर जन्म या जाति से। अपने अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना चाहिए। महाभारत में वो कथा आती है कि जब पांचों पांडव प्यासे हुए, पानी की खोज में गए, अंततः युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। यक्ष ने पूछा कि मनुष्य का श्रेष्ठ होना किस बात पर आधारित है? उसकी जाति पर, उसके धन पर, उसके सौंदर्य पर, उसके घर पर, परिवार पर, विद्या पर, बुद्धि पर, किस बात पर? युधिष्ठिर ने कहा इन किसी बातों पर मनुष्य का श्रेष्ठ होना निर्भर नहीं करता। मनुष्य का श्रेष्ठ उसके पवित्र कर्मों पर आधारित है। हम उन कर्मों को महान बनावें। अपने जीवन में हमारा जीवन कर्ममय है और जब कर्मों को शुद्ध ना किया जाए, वाणी, विचार, रहन सहन और सद्गुण ना आ सकें तो फिर क्या मतलब हुआ? हम और मनुष्य में और पशु में क्या अंतर रहा? हमारा मनुष्यता का स्वार्थ होना चाहिए, पशुता का नहीं। जब दो कुत्ते हों और उनके बीच में रोटी डाली जाती है तो वहाँ पशुता का स्वार्थ होता है और दोनों एक दूसरे को छीन झपट करके रोटी को भी खराब करते हैं, आपस में खूब लड़ भी जाते हैं। लेकिन जहाँ मनुष्यता, मनुष्यों के बीच में मनुष्यता का स्वार्थ है तो वो मिल बांट करके खाते हैं। अगर हम भी लड़ते हैं चीज़ों के लिए, रुपयों के लिए, थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए, तो हम भी पशु से कम नहीं हैं। इसलिए मनुष्यता का स्वार्थ हमारा होना चाहिए। सास का आदर हो, ससुर से प्रेम हो, बहू का सम्मान हो, पत्नी के प्रति मैत्री भाव हो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें और माता पिता के प्रति सिर झुका रहे, संत गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव हो। यही तो है व्यवहार की सफलता। और अंतिम में है परमार्थ। हर इंसान को व्यवहार से भी ऊपर उठ करके परमार्थ की ओर चलना चाहिए। परमार्थ है परम अर्थ, श्रेष्ठ प्रयोजन। हमारा प्रयोजन किस चीज़ से है? घर से, धन से, रुपए पैसों से नहीं। हमारा श्रेष्ठ प्रयोजन आत्म शांति से है। परम शांति का अनुभव हर इंसान को करना चाहिए। ये मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ है कि क्रमशः धीरे से शरीर बड़ा हो, पढ़े लिखें, बौद्धिक विकास हो,
और बौद्धिक विकास के साथ साथ धनार्जन करें और फिर ज्ञानार्जन करते हुए शांति अर्जन हो। और अंततः जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता है वैसे वैसे हमारी संसार की पकड़ कमज़ोर होती जाए और आत्म शांति का अनुभव करें हम। अंततः सारी इच्छाओं कामनाओं को समाप्त करके हम स्वरूप स्थिति का अनुभव करें। आप ये शरीर स्त्री और पुरुष रूपी शरीर नहीं है, हाड़ मांस चाम के ढांचे नहीं हैं, काले गोरे के रूप में बूढ़े बालक नहीं हैं। आप इस शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हैं और हर इंसान को इसकी पहचान होनी चाहिए। और यह पहचान तब होगी जब बोध वैराग्य साधना संपन्न किसी संत की शरण में जा कर के उनसे सत्संग करेंगे, ऐसे विचारों का मनन चिंतन करेंगे, अपने जीवन में ऐसा कर्म करें कि अपनी इंद्रियां भी स्ववश और संयत होवें, मन की चंचलताएं घटें। यही परमार्थ है। और हर इंसान को किसी बोधवान संत से जुड़ करके ज्ञान वैराग्य की कला सीखना चाहिए। सारे ज्ञानों का श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर, मशीन, राजनैतिक, भूगोल और विज्ञान आदि में खूब आगे हो जाएं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। बहुबार जन्म ले ले करके तू आया, पर जान न निज को पाया। अपने को जाने हम कौन हैं। लब्ध्वापि च बहुलाभान् चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि, रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यात्स्याम मुस्तो यथा। बहुत लाभ प्राप्त किए, बहुत दिनों तक बहुत संसार के भोगों का सुख प्राप्त किए, लेकिन अंतिम में वह दिन आएगा रिक्त हस्तश्चा, खाली हाथ, नग्नश्चा, नंगे बदन। यहाँ से हम वैसे ही खदेड़ दिए जाते हैं जैसे डाकुओं द्वारा कोई पथिक लूट लिया जाए और सब कुछ छीन करके उसको कपड़े भी उतार लिए जाएं और खदेड़ दिया गया हो। ऐसे ही तो होता है। बाइबिल में एक कथा आती है छोटी। बाइबिल में वो कथा इस प्रकार से है कि एक राजा है। राजा कहता है मैंने बहुत बड़ा राज विस्तार किया, बहुत बड़ा राजमहल भी पाया, अनेक रानियां भी पाया, धन दौलत पाया, खजाना पाया, लेकिन अंतिम में सब छूट जाता है, सब व्यर्थ है। बहुत बड़ा शासन हुआ, बहुत मंत्री और नौकर चाकर मिले और बड़ा मान सम्मान मिला, सब छूट जाता है, सब व्यर्थ है। हाथी घोड़े मिले, रथ पालकी सवारियां मिली, सोना चांदी मिले और दुनिया में बहुत घूमा देखा जाना, पढ़ा लिखा, अंततः सब छूट जाता है, सब व्यर्थ है। बहुत लंबा गिनाया गया, सब व्यर्थ है। हम सबका भी तो व्यर्थ है। वो दो गप्पी आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि जब मेरे पिताजी दुनिया से गए थे तो 2 लाख की संपत्ति छोड़ करके गए थे। दूसरे ने कहा बस इतना ही। अरे मेरे दादाजी जब गए थे तो 5 लाख की संपत्ति छोड़ करके गए थे। तीसरा वहीं पास में बैठा था, कहें बस 5 लाख ही। मेरे दादा तो जब गए थे तो पूरी दुनिया छोड़ करके गए थे। क्या हम लोगों में से कोई यहाँ की कोई चीज़ छोड़ ले करके जाएंगे? सबको पूरी दुनिया छोड़ करके जाना है। इसलिए हम उस दिन की याद करें। सदगुरु कबीर का वो पद मनन करें, करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर, जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर, भाव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर, नाव न बेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर, घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुदबीर, माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर, लय के बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर नर अब से चेतो
माफ होत तकसीर। अंतिम में अब भी अगर सावधान हो जाओ तो सारी बुराइयां, सारे दोष माफ हो जाएंगे। हम अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारें, अपने आप को पहचानें, स्वरूप स्थिति की कमाई करें। अंततः जब सब कुछ छोड़ना है, सभी छोड़ना आज वो काल में है, प्रथम से निराशा करा दीजिएगा। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी का एक वचन है, वे कहते हैं, हे गुरुदेव, जब अंतिम में सब कुछ छोड़ ही देना है एक दिन, तो पहले से मेरा मन सबसे निष्काम हो जाए, सबसे निरपेक्ष हो जाए, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हम सबको भी यही चाहिए, अपने अपने मन को हम ऐसा बनावें और वह कमाई करके जाएं जो मानव जीवन का परम लाभ है। और सब नर नारियों को ये जिम्मेदारी है, सब इसमें कर सकते हैं और माँ बहनें भी इसमें पीछे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल चूल्हा फूंकने और बच्चों को पालने के लिए ज़िंदगी पाई हैं, ये तो एक व्यवहार है। अंततः आपका भी वही कर्तव्य है कि परम शांति की प्राप्ति करें। अपनी बातें में व्यवहार और परमार्थ पर थोड़ी सी कुछ चर्चा किया, यहीं पर अब इन्हीं शब्दों पर अपनी बातें विराम कर रहा हूँ और हमारे बीच अन्य गुरुजन विराजमान हैं, उनके अमृत वचनों से लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।